अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, आज बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी। वो है कड़ी पकौड़ा, जो कि हर किसी की पसंद का होता है। तो रेसिपी को देखते जाना है और बातों को सुनते जाना है। अच्छा, मैंने ना एक किसी का ना मैं यूट्यूब देख रही थी, तो उसके ऊपर लिखा था कि आप जो है ना वो भेड़िए की, जैसे भेड़िया अपनी लाइफ को गुजारता है ना, तो औरतों को चाहिए कि इस तरीके से भेड़िए के असूलों को अपनी लाइफ में अपनाएं और जो है ना अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अच्छा, तो नीचे जो है ना वो कमेंट आया हुआ था कि भेड़िए को छोड़ो, जो है ना लोमड़ी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, कि इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, और जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारो। मैं आज आप लोगों के लिए ना बहुत ही प्यारी जो है ना वो टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शहज़ादियों, हमेशा अपनी लाइफ जो है ना वो शेर की तरह गुजारो, ठीक है। शेर जो होता है ना, उससे हर कोई जो है ना वो डरता है, ठीक है। लेकिन शेर की तरह इस तरह गुजारो कि अपनी लाइफ में जो है ना कभी भी किसी को देखें। अगर हम किसी को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, हम किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई कुत्ता ही रास्ते पे चल रहा है, जब तक हम उसको घूरेंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, वो कभी भी आके हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो जब हम उसकी तरफ देखेंगे, उसको जो है ना वो पत्थर उठा के मारना शुरू करते हैं, तो शहज़ादी हो तब भी वो आपके ऊपर हमला करेगा। अच्छा, मैं कहती हूँ लोग ससुराल को पता नहीं एक अजीब सी चीज़ समझते हैं, मतलब कि ससुराल को समझते हैं कि ससुराल वाले बहुत जालिम होते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। नहीं शहज़ादियों, हमेशा हमेशा जो है ना ताली, कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल्स जो होती हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनी हुई ना, हमेशा ताली दो हाथों से बजती है। देखें, अगर आपके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उसमें आपका भी तो कोई ना कोई फॉल्ट होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपकी कोई गलती नहीं और सारी गलती ससुराल वालों की है, और ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है और सारी आपकी है। नहीं शहज़ादियों, रिश्ता जो होता है ना वो हमेशा दोनों तरफ से जो है ना वो चलता है। अगर आप अपना एक कदम अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ाएंगे ना, उनके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उनको अपनी फैमिली की तरह समझेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे भी प्यार करेंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी के मैं कहती हूँ, अगर आप दूसरों से, माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना, तो अपने ससुराल वालों से भी बहुत मोहब्बत करो। अब माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और सास ससुर से मोहब्बत नहीं करनी, क्यों? वो भी तो हमारे माँ बाप है ना। अगर हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम जिस घर में आए हैं उस घर को अपना समझे, क्योंकि वहाँ पे हमने रहना है, वहाँ पे हमें हर चीज़ मैसर होनी, हर चीज़ हमें मिलनी है, हर चीज़ उन्होंने हमारी पूरी करनी है। तो ये क्या जो है ना हम अपने मायके वालों का कहें कि मायके वाले बहुत अच्छे हैं और ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। नहीं शहज़ादियों, दोनों घर बहुत अच्छे होते हैं, मायके वाले भी बहुत अच्छे होते हैं और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, जैसे कि माँ बेटी, जैसे माँ बेटी झगड़ा हो जाता है और इतनी ज़्यादा बातें भी हो जाती है, और माँ जो होती है फ़ौरी जो है ना अपनी बेटी को बुला लेती है और बेटी अपनी माँ को बुला लेती है। तो शहज़ादियों, ससुराल में ऐसे क्यों नहीं? ससुराल में इतनी अकड़ क्यों? ससुराल में क्यों कि हमें इतनी बात कह दी तो कही क्यों? ऐसे शहज़ादियों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ससुराल में आपको कोई कुछ भी कह सकता है, तो उस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी अना बनाकर बैठे रहें कि हमने जो है ना ये काम नहीं करना, अब तो हमने बुलाना नहीं है, हमने अब इससे बात नहीं करनी। क्यों? अपने बहन भाइयों में तो नहीं ऐसे होता ना, बहन भाई तो इतनी बातें कर देते हैं, या भाभियाँ भी तो बातें कर लेती हैं, या माँ बाप भी बातें कर लेते हैं, तो हम उस बातों का माइंड नहीं करते। उस बातों को जो है ना हम कभी भी आके अपने ससुराल में नहीं बताते कि हमारी किसी ने इंसल्ट की है या हमें बुरा भला कहा है, तो हम चीज़ें ऐसे नहीं कहते ना। लेकिन ये है कि ससुराल की बातें जो होती हैं, ससुराल में अगर कोई बुरा भला कह दे या कुछ कह दे, हम मुँह बना के बैठ जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है ना हाइपर हो जाते हैं। नहीं शहज़ादियों, ससुराल में हमने अपनी सारी, देखिए हमने अपने मायके में बहुत सी लाइफ हमने अपनी जितनी भी गुजारी है, तो हमने लाइफ गुजारी, बाकी जो हमारी ज़िंदगी है वो हम अपने ससुराल में जो है ना हमने गुजारनी है। सो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी का ये असूल है, अगर आप रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं ना, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अगर आप चाहती हैं ना कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले, दूसरा बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे, तो दूसरा जो है ना, अगर ज़िंदगी के ये नहीं, किसी को कभी भी आपने किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का असूल है कि आप कभी भी किसी को गलत गाइड ना करें। बहुत सी औरतों को, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं और ससुराल वाले तो ऐसे होते हैं। नहीं,
कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का ना इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्रगुजारी भी मैं कहती हूँ कि अगर आपके मायके वाले बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे मीन्स ये नहीं, अगर आपके मायके वाले आपको अच्छी सलाह देते हैं ना, अच्छी एडवाइस देते हैं, जो मायके वाले ये कहते हैं ना कि बेटी का घर बना रहे और बेटी को बस ये कहें कि सब्र करो, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सबके साथ ऐसे होता है, ये मसले मसाइल छोटे मोटे ज़िंदगी में होते रहते हैं, तो इस टाइप के मायके वाले होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना का, मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर कोई बात हो भी जाए ना, तो हमारी फैमिलीज़ में इस तरीके से होता है कि बच्ची अपनी बेटी को समझाया जाता है कि आप जो है ना वो सब्र से काम लो, कोई बात नहीं, छोटी छोटी नोक झोंक तो हो जाती है, आपकी मम्मा मम्मा का और आपका भी तो झगड़ा हो जाता था, आप लोग एक दूसरे को 1 मिनट में भुला लेते थे। मतलब कि इस टाइप के जो है ना मायके वालों को भी होना चाहिए। कभी भी अपनी बेटी को गलत डील नहीं करना चाहिए। देखें, मैं आपको ज़िंदगी का जो है ना, अगर आप किसी के साथ मोहब्बत कर ही जाते हैं, कर ही जाते हैं, कर ही जाते हैं, और यार कभी ना कभी तो कोई आपको रिस्पेक्ट देगा ना, आपसे मोहब्बत करेगा ना। इंसान की मोहब्बत इंसान अगर किसी के साथ करता है ना, किसी का ख्याल करता है, तो अल्लाह पाक सब चीज़ें देखता है। अल्लाह पाक उसके आल्टरनेट आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ ज़रूर नवाजेगा। तो कभी भी ससुराल वालों को ये ना कहें कि जी ससुराल में जो है ना चालाकी से ससुराल चलता है, चालाकी से बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर आप कहें ना कि ससुराल चालाकी से, अगर आप चालाक है ना, तो आपके ससुराल वाले महा चालाक होंगे, मतलब आपसे भी ज़्यादा चालाक होंगे। तो ससुराल जो होता है ना, हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, इज़्ज़त से आप दूसरों को जो है ना रिस्पेक्ट दें, तो देखेगा आपको भी रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा भी आपको, बहुत सी औरतें आजकल इतने केसेस देखे जाते हैं कि इतना ज़्यादा जो है ना वो बहुओं को टॉर्चर किया जाता है, मतलब कि बुरे बुरे केसेस हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं। अगर आप अपनी लाइफ अपने ससुराल में, आपकी शादी हो गई है या आपकी शादी होने वाली है, तो कभी भी ये ना कहें कि हमने आगे से बोल के आप उनको जवाब दे दें, उनकी जो है ना इंसल्ट करें और जो है ना अकड़ जाएं। तो अकड़ में ना जो होते हैं हमेशा रिश्ते ख़राब होते हैं। अच्छा, एक जो मैं ना आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ, ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक लड़की थी, तो उसने अपनी पोस्ट जो है ना वो अपलोड की, तो उसकी पोस्ट ये थी कि मेरे हस्बैंड का और मेरा झगड़ा हो गया, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर थप्पड़ जो है ना, मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने अपने भाई को कॉल की और मेरे भाई ने जो है ना वो हंगामा कर दिया कि तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारा। उस वक्त कहती है कि मैं बहुत खुश हुई कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मेरे भाई ने कहा कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, चलो अपने घर। मैं अपने बैग पैक करके अपने भाई के साथ अपने घर, अपनी मम्मा के घर आ गई, और वहाँ पे जो है ना फिर दूसरे तीसरे दिन मेरा शोहर आया, उन्होंने मुझे बहुत मनाया और जो है ना बड़ा ही उन्होंने मुझे समझाया कि चलो कोई नहीं तुम आ जाओ, लेकिन मैं अपनी अटल रही, क्योंकि अकड़ के रही कि मैंने जो है ना वो नहीं जाना। अच्छा, वो लड़की नहीं गई, और लड़की ने कहा कि इस पोस्ट का जो है ना अपलोड करने का मकसद ये है कि काश कि उस दिन मैं अपने शोहर का मैं थप्पड़ बर्दाश्त कर लेती, और ये अल्लाह पाक ने मुझे दूसरा मौका दिया था कि काश कि मैं अपने शोहर के साथ वापस चली जाती। अगर मैं उस दिन थप्पड़ बर्दाश्त कर लेती या शोहर के पास वापस चली जाती, तो आज मैं अपने मायके वालों की, अपनी भाभीयों की, भाइयों की, सबकी बातें ना सुन रही होती कि तुम तो अपना घर नहीं बसा पाई, तुम हमें क्या एडवाइस करती हो। तो शहजादियों, कभी भी इतराना नहीं चाहिए इंसान को। कभी भी अगर घर में छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। ज़िंदगी जो है ना वो एक प्रॉब्लम्स का नाम है। अगर आप हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर लम्हे हैप्पी रहेंगे तो ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। दुख सुख जो होते हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। दुख सुख होते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने का, टाइम गुजारने का वो जो है ना वो देते हैं कि इस टाइम है ये। देखिए, जब हम परेशान होते हैं वक्त गुजरने में नहीं आता, जब हम खुश होते हैं वक्त गुजरता जाता है। तो शहजादियों, यही इंसान की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। सो प्लीज़ कभी भी ससुराल को टारगेट नहीं करना चाहिए कि ससुराल में जो है ना वो चालाकी के साथ आप गुजार सकती हैं, और ससुराल जो है ना वो भेड़िए की तरह आप जो है ना भेड़िए बन के गुजारें या लूमड़ी बन के। नहीं, ये कोई चीज़ें भी आप जो है ना वो बनकर ना गुजारे, सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर गुजारे। सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका ख्याल करें। देखिएगा,
रिटर्न में इंशाल्लाह आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो घर के जो बड़े होते हैं ससुराल में, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर छोटे हैं तो उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अगर आप किसी बड़ी जगह पे आए हैं तो आप छोटों के साथ मोहब्बत करें, शफ़क़त करें, और अपने जो है ना बुज़ुर्ग जो हैं घर के, उनके साथ भी जो है ना मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। और ये जो है ना एक बयान है ना कि जो है लड़की जो कहती है कि मेरे पाँचों भाई जो है ना वो इकट्ठे रहें, और जो ससुराल वालों को जाते ही अलग-अलग करवा दें उनके घरों में। तो शहज़ादियों, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे घर वाले जो है ना वो इकट्ठे रहें, और जो है ना ससुराल में आते ही हम सब बहन भाइयों को अलग-अलग, माँ को अपने बेटे से अलग करवा दें, या फिर बहन को अपने भाई से अलग करवा दें, तो शहज़ादियों इस तरीके की सोच कभी भी नहीं रखनी। अगर इस तरीके की सोच रखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बस सबकी रिस्पेक्ट करें, सबसे मोहब्बत से प्यार करें, प्यार से बात करें, तो देखेगा इंशाल्लाह आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी और अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश होगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का करती हूँ एंड। तो यहाँ पर मेरी यमी सी मज़ेदार सी कड़ी जो है ना वो बनकर हो चुकी है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। दुआओं में याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।